गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जो पहले आपको करना है, स्टार्ट रीडिंग। जो सबसे पहले बेसिक है स्टार्ट रीडिंग। कुछ भी आप रीड कर सकते हैं, कोई बुक, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट इन रीडिंग। ओके। सेकंड, वोकेबलरी। रीडिंग करते हुए जो आपको नए वर्ड्स मिलते हैं, जो नहीं समझ आता, उसको नोट डाउन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और देखिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। सेकंड, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। थर्ड, ट्राई टू स्पीक। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझ आने लगती है। जब आप कोई वर्ड, लाइक आपने ए बोला, ए को आ बोला, बी बा, सी सा, ओके। तो जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है। जैसे कि हमने सुना है, द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से यही सिंपल रूल इंग्लिश में भी अप्लाई होता है कि अगर इफ़ यू विल प्रैक्टिस रेगुलर तो यू विल ऑल्सो अचीव द सक्सेस। तो पहले क्या है, स्टार्ट रीडिंग और वोकेबलरी और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, सपोज इफ़ यू वांट टू क्वालिफाइड 12th और ग्रेजुएट एंड यू वांट टू स्टडी ओवरसीज, सो क्या है उसके लिए तरीका। इफ़ यू वांट टू स्टडी ओवरसीज तो आईलेट्स और टॉफिल जैसे एग्ज़ाम्स को आपको क्वालिफाई करना होता है, जहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है कि क्या आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं। वो डिसाइड करते हैं आपके मार्क्स, जो कि बैंड्स में मिलते हैं। 7.5 बैंड जैसे कि आइल्स में दिए जाते हैं, 7.5 बैंड, 8.5 बैंड। बैंड्स के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ अलॉट हो जाती हैं। और आपको लाइक, जैसे कि अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 8 बैंड या फिर 8.5 बैंड को कंसीडर करते हैं एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के। बट वहीं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में, वो 7 या फिर 6.5 बैंड्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं। तो English is a global language और English is also your path to the global studies। और second option, if you are graduate या फिर आप ग्रेजुएट हैं, इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो हम सबको पता है दैट ऑल वी नो दैट हु गिव्स द हैंडसम सैलरीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपकी बेसिक एजुकेशन इज़ मस्ट। either you are BTech or the qualified in commerce, BCom, or any one course you have done, with any other course have you done, but your communication skills also matter in these MNCs। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मोस्टली वर्क कम्युनिकेशन का ही रहता है। तो कम्युनिकेशन किससे बेटर होगी, तो कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर क्या है तरीका, इंग्लिश। तो इंग्लिश यू हैव टू वर्क हार्ड विद योर इंग्लिश। So the simple rule is that if you are in a graduate or you are doing your intermediate classes, so you have to start reading newspaper, magazine, other books to make your English better। Vocabulary के लिए, like if you find the new words, so you have to highlight those words and learn those words also। And I would like to consider a book for you। एक बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, जो कि आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। अगर आपको न्यू वर्ड सीखने हैं तो उसमें बहुत सारे एडवांस वर्ड्स हैं, तो आप वो बुक ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिएगा। मे बी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश। इफ़ यू विल स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश तो देखना आपकी आराम धीरे 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 कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा। लाइक अगर हम बात करें, लाइक अगर आप कार चलाना सीखते हैं, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, लाइक लर्निंग टू ड्राइव द कार। अगर आप एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो जब आप एक गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट डे में ही लाइक आपको अच्छे से आ जाती है, तो इट टेक्स ऑल द टाइम। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, चाहे मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं आप, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर रीडिंग करेंगे, वोकेबलरी देखेंगे, स्पीकिंग ट्राई करेंगे इंग्लिश में बोलना, लाइक अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने कॉलेज स्टूडेंट से। और अगर आप कंपनीज़ में हैं तो वहाँ पे गलती की कोई मतलब गलती करना बहुत आपके लिए मिस्टेक वाली बात हो सकती है। तो आपको पहले ही लाइक जॉब से पहले ही अपने इन वर्क पे
जो फाउंडेशन है आपको उसको स्ट्रांग बनाना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल करियर अपने लिए बना सकते हैं। इट इज़ इन योर हैंड, योर करियर इज़ इन योर हैंड बाय लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये था हमारा आज का फ्रेंड्स टॉपिक, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।